आज के भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैंटो 6 के 10वां अध्याय को हमने समाप्त किया। शीर्षक था देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। उसके पहले ये जो 10 अध्याय हमने कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय है भगवान के नाम, भगवान की भक्ति और भक्त की महिमा, अजामिल की कथा के माध्यम से। कि पहले अध्याय में जब सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जीवों को किस प्रकार नरक में जाने से बचाया जा सके, उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी अलग अलग विधि बताते हैं और अंत में कहते हैं एकमात्र जो हरि नाम का आश्रय लेता है यही सर्वोत्तम विधि है, जिससे सारे पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है और मनुष्य को, जीव को भगवत धाम मिलता है। और इसके उत्तर में अजामिल की बहुत सुंदर हमें कथा सुनते हैं कि किस प्रकार अजामिल गलत संगति में पढ़ करके कुकर्म करता है और उसके लिए यमदूत उसे दंड देने के लिए आते हैं, लेकिन तुरंत उसी समय उसने नामाभास, इसको बोलते हैं नामाभास, वास्तव में उसने भगवान को नहीं पुकारा था, लेकिन चूंकि भगवान की अहेतु की कृपा से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो नारायण को संबोधित करा था, किसको? अपने पुत्र को, लेकिन वो भगवान का नाम, इसको नामाभास बोलते हैं। और इसको सुन करके विष्णु दूत आ जाते हैं, हरि बोल। और बहुत सुंदर तर्क होता है कि किस प्रकार विष्णु दूत यमदूतों को बोलते हैं तुम्हें धर्म के बारे में कुछ मालूम है? हाँ मुझे मालूम है, धर्म जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है और अधर्म जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, और ये हमने अपने गुरु यमराज से सुना है। हरि बोल। इसने पाप कर्म इतने किए हैं, इसका पश्चाताप नहीं किया है, और इसलिए हम इसे यमदूत यमराज के पास दंड देने के लिए जा रहे हैं। उत्तर में दूसरे अध्याय में विष्णुदूत द्वारा अजामिल का उद्धार शीर्षक है और कहते हैं तुमको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन दंडनीय है, कौन अदंडनीय है। जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो दंडनीय है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो सुर कहलाता है, दंडनीय नहीं है। इसने भगवान के नाम का उच्चारण बड़े ही भक्ति के भाव से और बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई अपराध के और बड़े असहाय अवस्था में किया है। और ये कहते हैं और उसको यमराज के या जामिल को विष्णु दूतों के पास से छुड़वा देते हैं और विष्णु दूत चले जाते हैं यमराज के पास। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, इसमें यमराज अपने दूतों को क्या आदेश देते हैं? याद 3 चीज। पहला कि सभी चीटी से लेकर ब्रह्मा तक भगवान के नियंत्रण में, इंक्लूडिंग ईश्वर, जीव, इंद्र, शिव और स्वयं मैं। ईश्वर, इंद्र, शिव, ब्रह्मा और स्वयं मैं, नंबर 1। दूसरा कहते हैं जो भगवान के शरणागत है कभी भी उसके पास में मत जाना, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भगवान की कौमुद गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। और तीसरा बात कहते हैं मेरे पास उन्हीं लोगों को लाना जिनके मस्तक मेरे भगवान के चरणों में नहीं झुकते, जिनके मुख से हरि नाम का कीर्तन नहीं निकलता है। ये इतना सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंसवी प्रार्थना, वही प्रजापति जो प्रचेता एंड मनीषा के पुत्र हैं, और किस प्रकार वो, चूंकि उनको भगवान ने दायित्व दिया है ब्रह्मांड में जनसंख्या बढ़ाने का, जनसंख्या बढ़ाना शुरू करते हैं लेकिन तुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार वो भगवान विंध्याचल पर्वत में जाकर करके भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं, जिसको हंस की प्रार्थना कहते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और आके कहते हैं तेरी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ, एवं तुम पंचजन की पुत्री अक्षनी से ब्याह करो और जनसंख्या की वृद्धि करो। कह करके भगवान अब प्रकट हो जाते हैं और उसके ज्यादा कुछ नहीं बोलते भगवान। देखिए, तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वास्तव में दक्ष को वास्तविक कृपा भगवान की नहीं मिली।
भगवान की कृपा तो वास्तविक क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, भगवान की संगति करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना। 5वें अध्याय में पेश करते हैं, प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप की। इसमें और सुंदर ढंग से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान विष्णु की माया से प्रभावित होकर करके दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हरीश्वर कहलाए। और किस प्रकार वो तपस्या करने जाते हैं, लेकिन भगवान के परम नारद उन्हें भक्ति का उपदेश ज्ञान दे करके उनकी चेतना में परिवर्तन ला देते हैं, और वो गृहस्थ आश्रम में जाने के बजाय ब्रह्मचर्य रहने का निश्चय करते हैं। दक्ष क्रोधित होता है, ब्रह्मा जी आते हैं, फिर समझाते हैं, फिर वो 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है, सलास्व कहलाते हैं। उनको भी नारद जी अपनी भक्ति की शक्ति से उन्हें भगवान से जोड़ देता है, और वो भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करते हुए वो भी ब्रह्मचारी रहने का निश्चय करते हैं। बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है दक्ष और अभिशाप देता है। इसलिए शीर्षक का भी नाम है, दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप देता कि तुम एक स्थान पर कहीं ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। दक्ष के इस अभिशाप को नारद मुनि बड़ी कुशलता से, बड़ा खुशपूर्वक आनंद से स्वीकार करते हैं, और प्रत्युत्तर में जवाब में कुछ भी नहीं कहते हैं, उसे कोई अभिशाप। अगर नारद देखिए भगवान के परम भक्त है, अगर वो चाहते तो अभिशाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अभिशाप नहीं दिया। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें मैं पाया, जब दक्ष बड़ा क्रोधित हो जाता है और नारद जी को शाप देता है, ब्रह्मा जी फिर आते हैं प्रार्थना पर, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अपनी पत्नी अश्विनी से इस बार वो 60 कन्याएं उत्पन्न करता है, जिसका विशेष रूप से हमने डिटेल में पढ़ा। और विशेष रूप से जो कश्यप मुनि है, कश्यप मुनि को कितनी कन्याएं दी थी? 13 + 4 17 कन्याएं दिए थे। तो उसमें से एक रहती है अदिति। अदिति के गर्भ से जो 12 देवता उत्पन्न होते हैं, जो आदित्य कहलाते हैं, उसमें से एक का नाम रहता है त्वष्टा। और त्वष्टा, और वो दैत्यों की पुत्री रचना से ब्याह करता है, और उसका जो पुत्र होता है, 2 पुत्र होते हैं, एक विश्वरूप और दूसरा शनिवेश। तो विश्व पुत्र जो है आगे चल करके देवताओं का पुरोहित गुरु बनता है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान कि किस प्रकार इंद्र अपने भोग ऐश्वर्य में अंधा हो कर करके बृहस्पति जो उनकी सभा में आते हैं उनका सम्मान नहीं करता है। बृहस्पति कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इंद्र को बाद में पश्चाताप होता है और क्षमा मांगने के लिए वो बृहस्पति को खोजता है, लेकिन बृहस्पति मिलते नहीं है। और इससे क्या होता है, उसका सारा यश ऐश्वर्य शक्ति खत्म हो जाती है। असुर उसका पूरा लाभ उठा करके और शुक्राचार्य गुरु का आदेश लेकर करके उस पर आक्रमण कर देते हैं और देवताओं को लहूलुहान कर देते हैं। और उसी घायल अवस्था में देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी उनको कहते हैं तुम लोग विश्व रूप के पास जाओ और उसे अपना गुरु स्वीकार करो। इस प्रकार किस प्रकार देवता विश्व रूप के पास जाते हैं और विश्व रूप उनका पुरोहित गुरु बनने के लिए तैयार हो जाता है और इंद्र को नारायण कवच देता है, नारायण कवच का मंत्र सिखलाता है, जो कि सुरक्षात्मक स्त्रोत है नारायण कवच मंत्र, और जिससे इंद्र पुनः अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है, असुरों को हरा करके अपना पद प्राप्त कर लेता है। 8वां अध्याय में हमने नारायण कवच के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा कि वही जो कि 7वें अध्याय के अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र उस नारायण कवच के माध्यम से जो कि विश्व रूप से उसको मिला, वो अपने पद को प्राप्त कर करके मन असुर को अपने पद को प्राप्त करता है। 9वें अध्याय में शीर्षक है वृत्तासुर का आविर्भाव। बहुत सुंदर है। जब त्वष्टा को पता लगता है, मैंने स्टार्टिंग ऐसे है कि जब इंद्र ने देखा एक बार कि विश्वरूप जब यज्ञ की आहुति दे रहा था तो उसमें वो देवताओं की आहुति के साथ साथ चोरी चोरी अपने असुरों के लिए भी आहुति दे रहा था। इंद्र देख लेता है, समझ जाता है, देखिए तुरंत उसकी बुद्धि कलुषित हो जाती है और विश्व के 3 धड़ को काट देता है, 3 सिरों को काट देता है। त्वचा को त्वष्टा को पता लगता है तो कि मेरे पुत्र का इस प्रकार किस प्रकार इंद्र ने वध किया है। यज्ञ करता है और यज्ञ के माध्यम से वो प्रार्थना करता है
आहुति देते हुए कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का वध कर सके, लेकिन उसने मंत्र का गलत उच्चारण किया और उसके चलते उसको दंड भोगना पड़ा। उसे ऐसा पुत्र मिला जो इंद्र द्वारा मारा जाया जा सके, जिसका नाम था वृत्तासुर। और किस प्रकार वृत्तासुर ने जैसे अग्नि से प्रकट होता है, विकराल रूप धारण के हुए पूरे ब्रह्मांड को तो ढक लेता है, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। और देवता उससे घबरा जाते हैं। देवता घबरा कर करके भगवान के पास जाते हैं और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर हमने पढ़ा, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं तुमसे मैं प्रसन्न हूं। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि देखो, मेरे जो परम भक्त होते हैं, मेरी भक्ति में निरत रहते हुए और मेरी भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका तय कि देवतागण शुद्ध भक्त नहीं थे, इंद्र शुद्ध भक्त नहीं था। और उसके बाद में भगवान अंत में कहते हैं कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी ये जो भौतिक इच्छा है, तुम अपना पद पुनः प्राप्त करना चाहते हो, वृत्तासुर से सुरक्षित होना चाहते हो, तो मेरे परम भक्त परम ज्ञान में निपुण दधीची के पास तुम लोग चले जाओ। और दधीची तुम्हें उनके शरीर से, तुम लोग उनकी अस्थियों से अस्त्र बना कर दे और उस अस्त्र से अवश्य तुम विश्वामित्र को मार सकोगे। इसमें बहुत सुंदर बात लिखा है, यद्यपि वृत्तासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता था, किंतु तुम डरो मत, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, अर्थात वे अवश्य तुम्हें अपने को मरने देगा। हरि बोल। इस श्लोक, इस अध्याय के अंत में बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको हम लोग याद करेंगे। वृत्तासुर तथा दधीची जैसे शुद्ध भक्तों के लिए जीने या मरने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जब तक वह इस भौतिक जगत में रहता है, जीवित रहता है, इस भगवान की भक्ति करता है, और देह त्यागने के बाद भी वैकुंठ में भी जाकर भगवान की भक्ति अपनी कंटिन्यू रखता है, भगवान की सेवा कंटिन्यू रखता है, अर्थात उसकी भक्ति कभी भी रुकती नहीं है, कोई रुकावट नहीं आता है। ये हमेशा हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए, जो कि हम लोगों ने पिछले सप्ताह समाप्त किया था। देवता तथा वृत्तासुर का युद्ध। देवता और दधीची के पास में जाते हैं और कहते हैं मुझे आपका शरीर चाहिए। तो दधीची हंसते हैं और देवताओं की परीक्षा लेने के लिए, उनसे धर्म की बातें जानने के लिए कहते हैं तुम धर्म के बारे में बताओ। तो देवता अपनी भौतिक दृष्टि से बताते हैं, कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर है, ये है, यदि किसी के काम नहीं आता है तो बेकार है, इस तरह की बातें करता है। तो दधीची कहता है मैंने तुम लोग से धर्म की बातें सुनने के लिए अपने को अपना शरीर देने के लिए मना किया था, तुम लोग के कल्याण के लिए मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। और इसके बाद में कहते प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए इसकी। कहते हैं पहला एग्जाम्पल दिया है चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने स्वयं भगवान होते हुए इस कलयुग की बद्धात्माओं का उद्धार करने के लिए अपनी 24 वर्ष की आयु में अपना संन्यास ग्रहण किया, अपनी विधवा माता को छोड़ा, अपनी तरुण पत्नी को छोड़ा। उसी का षड गोस्वामियों ने, जिसमें जो कि बड़े ज्ञानी थे, मंत्री उच्च मंत्री पद में थे, रघुनाथ जैसे गोस्वामी जो कि जमींदार थे, उन्होंने प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेश को सिरोधार्य कर के लिए बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। महर्षि दधीची कहते हैं यह शरीर जिन्हें मृत्यु के पश्चात कुत्ते गीदड़ खाएंगे, मेरे अपने किस काम का है। अतः यह शरीर धन तथा इससे सभी कर्तव्य परोपकार में लगने चाहिए। इस प्रकार दधी, और कौन सा परोपकार में लगना चाहिए, यह प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं। वास्तव में अपने धन का, अपने शरीर का वास्तविक सदुपयोग कब तब कहलाएगा जब हम इसे कृष्ण भावती के प्रचार में लगाते हैं। इस प्रकार दधीची ने देवताओं के लिए अपने शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा तत्पश्चात इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीची की हस्तियों से निमित्त वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। ये बहुत सुंदर है। देखिए, इंद्र वज्र धारण करता है, उसके अंदर में लिखा है, श्लोक के अंदर में लिखा है, दधीची मुनि की परम शक्ति से आविष्ट
एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। वो किसको लेकर करके? वो दधीची की हस्तियों से बने हुए मिश्रित अस्त्र को लेकर के। उसकी गुणता बताता है, किसकी? उस अस्त्र की, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त दधीची की हस्तियों से बना हुआ था, नंबर 1। और दूसरा, वो भगवान के तेज से प्रकाशित था, उसमें भगवान की कृपा शक्ति जुड़ी थी। तत्पश्चात सतयुग के अंत तथा त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवता असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। किंतु युद्ध, असुर बहुत जमकर युद्ध करते, लेकिन यहाँ पर लिखा है श्लोक के अंदर, किंतु कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के प्रयास सारे बेकार हो गए, निष्फल हो गए। उस समय असुरों ने अपने नायक को छोड़ कर करके युद्ध भूमि से भागने का निश्चय किया। जब वृत्तासुर ने अपनी सेना के समस्त असुरों को युद्ध भूमि से भागते देखा तो वह हंसा और बोला, बहुत सुंदर बोलता है, कहता है, हे विप्रचिति, अलग अलग जो वीर असुर रहते हैं, हे विप्रचिति, हे नमुची, हे पुलोका, भागो नहीं, मेरी बात सुनो। फिर जो वृत्तासुर कहता है अंत में बहुत ही सुंदर है, क्या कहता है? इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी हर परिस्थिति में मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है। किंतु उपयुक्त मृत्यु के कारण अगर किसी को स्वर्ग के लोक की प्राप्ति होती है तो भला ऐसा कौन पुरुष होगा जो यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करे। तो यहाँ पर कहते हैं यशस्वी मृत्यु 2 प्रकार की होती है। पहली, योग साधना के द्वारा, विशेष तरह भक्ति योग के द्वारा शरीर छोड़ना, भक्ति में रहते हुए शरीर को छोड़ना, जिससे मनुष्य मन और प्राणी को, अपने मन और प्राण को वश में करके सिर्फ भगवान के चिंतन में लीन रहकर शरीर को छोड़ता है। तो अंत काले च मामे ईश्वर तो भगवान के धाम जाता है। और दूसरा, युद्ध भूमि में सेना के सामने पीठ न दिखाकर मरना। शास्त्रों में इस 2 प्रकार की मृत्यु को यशस्वी मृत्यु कहा गया है। ये हम लोगों ने 10वें अध्याय के अंत में पढ़ा। आज हम लोग 11वां अध्याय शुरू करेंगे। शीर्षक है वृत्तासुर के दिव्य गुण। तो देखिए, असुर भाग गए हैं, अब वृत्तासुर अकेले लड़ने जा रहा है। और बहुत ही सुंदर है कि देखिएगा कि देवताओं की मनोवृत्ति और वृत्तासुर की मनोवृत्ति कैसी है। बहुत ही इसमें दिव्य ज्ञान जुड़ा हुआ है। हम शुरू करते हैं अध्याय 11, शीर्षक है वृत्तासुर के दिव्य गुण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 11, शीर्षक वृत्तासुर के दिव्य गुण। हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में वृत्तासुर के सद्गुणों का वर्णन हुआ है। जब वृत्तासुर की सेना के प्रमुख सेना ने वृत्तासुर के उपदेश को न सुनकर भाग गए तो उसने उन्हें कायर कहकर खूब धिक्कारा। वीरतापुर का बोलते हुए वह देवताओं का सामना करने के लिए अकेला अड़ा रहा। जब देवताओं ने वृत्तासुर के कड़े रूप को देखा तो वे इतने भयभीत हुए कि मूर्छित से होने लगे और वृत्तासुर उन्हें रौंदने लगा। इंद्र उसे सहन न कर सका, अतः उसने अपनी गदा वृत्तासुर पर चलाई, लेकिन वृत्तासुर इतना वीर था कि उसने अपने बाएं हाथ से गदा पकड़ ली और उससे इंद्र के हाथी को मारने लगा। वृत्तासुर के प्रहार से वह हाथी 14 गज पीछे हट गया और इंद्र समेत भूमि पर गिर पड़ा। राजा इंद्र ने पहले विश्व रूप को पुरोहित बनाया और बाद में उसका वध कर दिया। वृत्तासुर ने इंद्र को इस
जघन्य अपराध की याद दिलाते हुए कहा, यदि कोई भगवान विष्णु का भक्त होता है तो उसे विजय, ऐश्वर्य तथा मानसिक शांति ये अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोक की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वे जानबूझ के ऐसे भक्त को ऐश्वर्य नहीं देते जिससे से उसकी भक्ति में व्यवधान पड़े। हरि बोल। अतः मैं भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार से विरक्त होकर भगवान के भक्तों की भक्ति संगति करूंगा। मैं किसी उच्च लोक, यहाँ तक कि ध्रुवलोक या ब्रह्मलोक की कामना भी नहीं करता। न ही मैं इस जगत में अविजित स्थिति का भूखा हूँ। मुझे ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। यह मनोभाव इसका, वृत्तासुर का। तो हम लोग डिटेल में पढ़ते। श्री शुकवाच ते एवं संसधर ते एवं संसत धर्मं वच प्रत्यु अचेतशः नैवागृह्यन्त संभ्रांता पलायन परा नृप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजन, असुरों के प्रधान सेना नायक वृत्तासुर ने अपने सेना नायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेना नायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके शब्दों को ध्यान नहीं दिया, उनको नहीं माना। विसिर्यामाण पितॄणाम आसुरीम असुर ऋषभ कालानुकूले त्रिदशे काल्यमानाम अनाथवत् दृष्ट्वा अत्पयत संक्रुद्ध इंद्र शत्रु अमर्षितः तान निवारे ओजसा राजन निवर्तस्य इदम उवाच। हे राजा परीक्षित, अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और असुर सैनिकों को खदेड़ कर इधर उधर बिखेर दिया। देखिए, इसमें ध्यान रखें, कितनी बड़ी बात लिखा है, पीछे से आक्रमण कर दिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मानो उनकी सेना में कोई नायक ही ना हो। अपने सैनिकों की दयनीय दशा को देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्तासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसे पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बल पर वह डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार का, हरि बोल। देखिए वृत्तासुर क्या बोलता है, किम व उच्चरिते मातु धावत पृष्ठते हते न ही हित वद इस्लाद्ये न स्वर्गात् सूरमानिना। हे देवताओं, इन सूर सैनिकों का जन्म पिता ही हुआ। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने से क्या लाभ होगा। हरि बोल। जो पहले से ही मर चुके हैं, जिन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, युद्ध से भाग गए हैं, तो ऐसे मरे हुए लोगों को मारने से क्या लाभ होगा। वो भी कैसे, पीछे से मार रहे हैं। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। अपने को वीर, जो वीर होता है वह कभी भी अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध नहीं करता था। जिसने सरेंडर कर दिया है, जो भागने के लिए तैयार है, कभी भी पीछे से उस पर वार नहीं करना चाहिए। ऐसा वध न तो प्रशंसी है, न इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा कोई काम करता है, अगर कोई चित्र जो जिसने सरेंडर कर दिया है उसको पीछे से उसको वार करता है, तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। वृत्तासुर ने देव तथा असुरों दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भाग रहे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। इन तीनों का कार्य निंदनीय है। हरि बोल। जब युद्ध होता है तो विरोधी पक्ष को वीरों की तरह लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर कभी युद्ध भूमि से भागता नहीं, वह विजय प्राप्ति के लिए सम्मुख होकर लड़ता है अथवा युद्ध भूमि में अपने प्राण गवा देता है। यही वीरता है। पीछे से शत्रु का वध करना निंदनीय है। जब शत्रु पीठ दिखाकर प्राण के भय से भाग रहा तो उसे नहीं मारा जाना चाहिए। ये सैन्य विज्ञान की आचार संहिता है। वृत्तासुर ने असुर सैनिकों की तुलना माताओं के मलमूत्र से करके उनका अपमान किया। माँ के उदर से काया पुत्र तथा मलमूत्र दोनों ही निकलते हैं। वृत्तासुर ने कहा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी उपमा तुलसीदास ने दी है, जिसमें पुत्र तथा मूत्र को एक ही मार्ग से निर्गत बताया गया है। दूसरे शब्दों में वीर तथा मूत्र दोनों ही जनेन्द्र से निकलते हैं, किंतु वीर से पुत्र उत्पन्न होता है और मूत्र से कुछ नहीं बनता। अतः यदि
पुत्र न तो वीर है और न भक्त, तो ऐसा पुत्र मूत्र ही है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का कथन है, को अर्थ पुत्ते न जाते न यो न विद्वान न धार्मिक कानेन चक्षुषा किंवा चक्षु विद्येव केवल। ऐसे पुत्र के अलावा जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं कर सकती। हरि बोल। बहुत सुंदर शिक्षा है। यदि वह प्रधने श्रद्धा शारम व शुल्का हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रम में न चेत ग्राम सुखे प्रिया। हे तुच्छ, क्या बड़ बोल रहा है, देखिए, हे तुच्छ देव, तुम बहुत तुच्छ हो। यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतःस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्रिय के कामी नहीं हो तो मेरे समक्ष क्षण भर ठहरो, क्षण भर मेरे समक्ष ठहरो। देवताओं को डांटते हुए वृतासुर ने ललकारा, अरे देव, यदि तुम सचमुच वीर हो तो मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते, यदि तुम अपने प्राणों से भयभीत हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं। ऐसे पुरुषों का वध करूं जो न तो वीर है और न लड़ना चाहते। यदि तुम्हें अपनी सुरता में विश्वास है तो मेरे समक्ष ठहरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शास्त्रों में हमने पढ़ा भी है और भी कहीं आएंगे कि जो युद्ध में भाग जाता है, कभी भी बच्चे को, बूढ़े को, ब्राह्मण को, इस तरह के लोगों को अटैक नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। गायों को, बहुत सुंदर सुंदर। एवं सूर्यगणान क्रुद्धो भीषयन वपुषा रिपुम व्यंदत सुमहाप्राणो ये न लोका विचेत स। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परम क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्तासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं सुदृढ़ शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर का सिन्ननाद किया तो सारे जीव अचेत हो गए। तेन देव गणा सर्वे वृत्त विस्फोटनेन वे दिपेतु मूर्छिता भूमो यथे वाशनिना हता। जब समस्त देवताओं ने वृत्तासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हरि बोल, मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। ममर्द पदभ्याम सुर सैन्यम आतुरम निमिलिताक्षम रणरंग दुर्मद गाम कप कंपयन उद्यत शूल ओजसा नालम वनम युतो उन्मद। जो ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, वृत्तासुर ने अपना त्रिशूल धारण करके और अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रोध डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के बैन को रोध डालता है। हरि बोल। विलोक्यतम ब्रज धरो अति अमर्षित स्वसत्रिवे अभिद्रवते महागदाम चिक्षेप तामाप्तितम सुदुहसाम जग्रावामेन करेण लीलया। वृत्तासुर की करतूत देखकर स्वर्ग राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर एक गदा फेंकी जिसको काटना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी जो ही वह गदा उसकी ओर झपटी, वृत्तासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। देखिए कितने बड़ी यहाँ पे बात समझ में आ रही है। शायद प्रभुपाद जी ने आचार्य में लिखा होगा, इंद्र के पास में दधीची के द्वारा भगवान की शक्ति से प्रदत्त अस्त्र है, लेकिन जब वृत्तासुर को देखता है कि अरे इतना शक्ति सारे देवताओं को रोन दिया, तो वो क्या करता है, उसको उस अस्त्र पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो उस अस्त्र को फेंकने के बजाय वो क्या करता है, अपना जो गदा होता है, अपनी गदा फेंकता है, ये सोचकर कि मेरी गदा से मैंने कितने असुरों को मारा है, क्योंकि अभी भी उसने सारे असुरों को धकेला है अपनी गदा के माध्यम से। लेकिन उसको मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि ये जो भगवान की शक्ति है, जो अस्त्र को तू पकड़ के रखा उसकी शक्ति के माध्यम से असुर भागे हैं तेरी गदा के डर से सॉरी नहीं भागे हैं। ये बहुत सुंदर चीज है। तो हमारे जीवन में भी जब हरि नाम की भक्ति करते हैं, कष्ट आता है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, तो कभी कभी हम सोचते हैं अरे हरि नाम पावरफुल नहीं है,
कोई बोलता है ये जप करा लो, कोई ये यज्ञ करा लो, कभी संतोषी माता जय का व्रत कर लो, कभी करवा चौथ कर लो, कभी ये कर लो। हम लोग क्या करते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं, विश्वास कीजिए, ये देखने के लिए कि मेरे में वो पूर्ण शरणागत है कि नहीं। नहीं तो हमारी भी वही प्रवृत्ति है जो देवताओं की। इसलिए देवता क्या है, शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, ये वित्तासुर जैसे दधीचि जैसे होते हैं शुद्ध भक्त। स इंद्र शत्रु कुपितो विषम सॉरी स इंद्र शत्रु कुपितो विषमतया महेंद्र बाहम गदयो उरु विक्रम जगान कुंभ स्थले उनदन मृधे तत्कर्म सर्वे संपूज्यन नृप। हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्तासुर ने उस गदा से क्रोध पूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिंगड़ाने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों को सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। हरि बोल। देखिए, शत्रु ने उसकी प्रशंसा की। सॉरी, बहुत सुंदर है। इरावतो वृत्र गदा अभिमृष्टो विदुर्नित अद्रि कुलिश आहते यथा अपासरद भिन्न मुख सहेन्द्रो मुंचन अश्रिक सप्त धनु भृषार्थ। वृत्तासुर की गदा के आघात से इरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ तथा टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे चला गया। ये है वृत्तासुर की शक्ति। अत्यंत वेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। याद रखेंगे, केवल वृत्तासुर अकेला युद्ध कर रहा है, इतनी विशाल देवताओं की सेनाओं के साथ। न सन्नवाह विषण्ण चेतसे प्रायुक्त भूय सगदा महात्मा इंदो अमृत सयंती कर अभिमर्श वित व्यथत छत बाहु अवतस्थे। जब उसने देखा कि इंद्र बावन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस अवस्था में देखकर इंद्र श्रम खिन्न है, तो वह महापुरुष वृत्तासुर, देखिए लिखता है वह महापुरुष वृत्तासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। जो इन देवता पीछे भागते हुए डर के सरेंडर हुए असुरों पर युद्ध कर वार कर रहा है, इसके विपरीत एक असुर महापुरुष जब देखा कि इरावत घायल हो चुका है, इंद्र जमीन पर गिर चुका है, धर्म के नियमों का पालन करते हुए उसने इंद्र पर प्रहार नहीं किया। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथ से हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तो इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। देखो, उसमें भी शक्ति है, दिव्य शक्ति है कि हाथ टच किया इंद्र ने तो हाथी को छू दिया, उससे उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई। सतम निपुंद्रा हव काम्या रिपुम वज्रायुधम भ्राति हणम विलोक्य स्मरण च तत्कर्म निशंसम शोकेन मोहेन हसेन जगाद। हे राजन, जब परमवीर वृत्तासुर ने अपने शत्रु अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में ब्रज लिए हुए देखा, तो स्मरण होया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। तो याद आ जाता है, सबको मालूम है कि वृत्तासुर का भाई कौन था, विश्व रूप है। क्योंकि विश्व रूप किसका पुत्र है, त्वष्टा का पुत्र है, त्वष्टा का पुत्र सॉरी। और त्वष्टा ने ही यज्ञ किया था और उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट हुए थे। तो वो दोनों भाई हैं, इसलिए कहा गया है कि अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा, तो उसमें स्मरण हुआ कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। निश्चित रूप से वो क्रूरता था, वो माने जिसको कहते हैं कमजोरी। वो देवताओं में देखिए, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं,
सबसे पहले बृहस्पति का अपमान किया देखिए, उसके बाद में विश्वरूप को गुरु बनाया देखिए, लेकिन उसको भी मार देते हैं। इंद्र के पाप कर्म को सोचते हुए वह शोक तथा विस्मृति से पागल हो गया। व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार का, श्री वृत्तवाच दृष्टिया भवान में समवस्थित रिपु यो ब्रह्म हा गुरु हा भ्रातिहा च दृष्टिया अनिर्णो अदाअम असततम असततम त्वया मतसूल निर्भिन्न दिशत हिदा अचिरात। वृतासुर ने कहा, वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा है। और इस तरह के लोगों को मारना कोई निंदनीय कार्य नहीं है। जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, जिसने गुरु का वध किया है, गुरु का अपमान किया है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद लूंगा, तभी मैं अपने भाई के ऋण से उत्तीर्ण हो सकूंगा। देखिए कैसे कहता, दो चीज यहां पर कह रहा है कि तुम कितने अधम हो इंद्र, और दूसरा उसको उकसा रहा है इंद्र को कि तुम मुझे मारो। ये देखिए इसकी क्या भावना है। यो ने अग्रजस्या आत्मविदो द्विजाते गुरो अपापस्य च दीक्षितस्य विश्रम्य खगनेन शिरांसि अवृचत पशोईव अकरुण स्वर्ग काम। तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का, जो स्वरूप सिद्ध आत्मवेता निष्पाप एवं सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया है। वह तुम्हारा गुरु था, और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि एक ब्राह्मण के क्या लक्षण होने चाहिए। एक देवता है, देखिए भगवान को स्पेशल शक्ति प्राप्त है, लेकिन उनकी क्या है, जो चेतना होती है पूर्ण सात्विक चेतना नहीं होती है, निश्चित चेतना, स्वार्थी होता है, रजोगुण का प्रभाव रहता है। अरे मेरा पद नहीं छूटना चाहिए, उस स्वार्थ के लिए, उस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक कोई भी दुष्कर्म अधम कार्य कर सकता है। ये बात यहाँ पर वृत्तासुर अपने इस जो ज्ञान के माध्यम से जो दे रहा है, किसको, हम बद्ध जीवों को दे रहा है, देवताओं के माध्यम से बता रहा है। श्री दया कीर्तवि उच्छितम त्वाम स्वकर्मणा पुरुषादेक्ष गरियम कृच्छेन मतशूल विभिन्न देहम अस्पृष्ट वह्यम समदंति घृधा। अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तर ऐश्वर्य से विहीन। कितनी सुंदर बात लिखा है देखिए, किसी प्रकार की तुम्हें लज्जा नहीं है, कोई दया नहीं है, तुम कोई भी कीर्ति और ऐश्वर्य के विहीन हो, और इसी कारण से तुमने सारा ऐश्वर्य खोया था, और असुर लोगों ने मौका पा करके तुम पर आक्रमण किया था और तुम्हें हराया था। फिर दोबारा तुमने, माने कब, जब बृहस्पति का तुमने अपमान किया, फिर दोबारा तुम लोगों ने, ब्रह्मा जी जैसे लोगों ने तुमकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें विश्व रूप के पास भेजा, उसको गुरु एक्सेप्ट करो। अपने स्वार्थ में आकर तुमने गुरु एक्सेप्ट किया, और तुम्हें नारायण कवच मिला, उससे पुनः तुमने असुरों को हरा करके अपना खोया हुआ पद प्राप्त किया। उसके बावजूद भी तुमने अपने गुरु पुरोहित को कैसा, माने कितने दूर, माने पशु की तरह मार डाला है। अपने कर्मों के बंधन से, इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो, तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, और जब तुम अवश्य कष्ट में मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, केवल गिद्ध तुम्हारे शरीर को खाएंगे। अन्य अनुये तो ही निसिंसामज्ञ यत उद्यास्त्रा प्रहरन्ति मह्यम ते भूतनाथान सगणान नीशात त्रिशूल निर्भिन्न गले यजामि।
तुम प्रकृति से क्रूर हो। यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूंगा और उन सिरों को भैरव तथा उनके गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। हरि बोल। अतो हरे में कुलिशेन वीर हरता प्रमत्यो एव शिरो दधीह। तृणानिनो भूत बलिं विधाय मनुष्विनां पादरज प्रपत्स्ये। किंतु यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे परमवीर इंद्र, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियार गिद्धों को भेंट करने में परम प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा और यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर सकूंगा। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि ये बात क्यों बोलता है, नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर सकूंगा, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त है। ये इंडिकेट करता है कि पिछला जन्म इस वृत्तासुर का कैसा था और कैसे उसने नारद जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। नारद जी उसके परम गुरु। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, यही छय गोसाई जार मुझ तार दास ताय सवार पद रेणु मोर पंचग्राह। मैं उन 6 गोस्वामी का दास हूँ और उनके चरण कमल की धूलि मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्ण आचार्यों तथा वैष्णव चरण की धूलि की कामना करता है। वृत्तासुर को विश्वास था कि इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वृत्तासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। और ब्रैकेट में लिख लेंगे, यही भगवान विष्णु की उसके ऊपर में विशेष कृपा थी। भगवान ने देखा, अरे गधा इंद्र ये तो भौतिकता में व्यस्त है, खाली जब भी इसके ऊपर भौतिक कष्ट आते हैं मेरे पास रोता हुआ आता है, चलो इसको तो मैं स्वर्ग दे देता हूँ, लेकिन इसके माध्यम से अपने परम भक्त दधीची और वृत्तासुर का मैं कल्याण करूंगा। हरि बोल। तो वो वास्तव में जो शस्त्र था, वास्तविक शस्त्र नहीं था, उसमें दिव्य दिव्य भगवान की शक्ति जुड़ी हुई थी। वो जो शरीर था जिसकी हस्तियां थी, वो दिव्य भगवान के परम भक्त की हस्तियां थी, कोई साधारण हस्तियां नहीं थी। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। ये भक्त को पूरा विश्वास रहता है। इंद्र को विश्वास नहीं है। इंद्र पहले अपना गदा छोड़ता है और एक पता नहीं ये शस्त्र काम आएगा कि, लेकिन नहीं, वृत्तासुर को पूर्ण विश्वास था कि मेरे प्रभु क्या इसमें आशीर्वाद शक्ति है, भगवान के परम भक्त की हस्तियों से ये बना हुआ है, वही परम गंतव्य है और वह बैकुंठ के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए चे केवा। बिना वैष्णव की कृपा के कोई कभी भगवान के धाम नहीं गया। अतः इस श्लोक में मनुष्य नाम पाद रज प्रपत मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनुष्य नाम शब्द का अर्थ है महान भक्त जो सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, वे सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, अतः वे धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण नारद मुनि है। यदि किसी को मनस्वी के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम, भगवान के धाम को जाता है। तो अब नारद मुनि ऐसे भगवान के परम भक्त। हरि बोल। सुरेश कस्मान्निहोसि वज्रम पुरा स्थिते वैरिणी मय्य मोघम मा सन्निष्टा नगदेव ब्रज स्या निष्फल कृपणार्थेव याञ्चा। हरि बोल। हे देवों के राजा, तुम अपने समझ खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते। यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा पार निश्चय उसी प्रकार निष्फल हो गया जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। हरि बोल। इस श्लोक को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तुमने अपने शक्ति से कि मेरी गदा इतनी शक्तिशाली है, उसको तो मैंने बाएं हाथ में पकड़ के ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन मेरी प्रभु की शक्ति से बना हुआ ये वज्र निष्फल नहीं जाएगा। किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गदा यह वज्र निष्फल
निष्फल नहीं होगा, तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए वो भगवान का परम भक्त है, इंद्र की मनोभावना को समझ गया कि तेरे को अपनी गदा पर विश्वास है, लेकिन भगवान के द्वारा, भगवान की शक्ति से प्रदत्त इस वज्र पर तेरे को विश्वास नहीं है। कहता है तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब इंद्र ने अपनी गदा वित्तासुर पर चलाई थी तो उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी से सिर पर प्रहार किया था। इस प्रकार इंद्र का वह आक्रमण निष्फल हो गया था। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 गज पीछे चला गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वित्तासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान यह वज्र भी बेकार न हो जाए। किंतु वित्तासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया, उसकी बुद्धि में यह घुसाया कि यह वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वित्तासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं था कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वित्तासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वित्तासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था। पहला तो उसको विश्वास था और दूसरा वो उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकेगा। क्योंकि दो चीज है, क्योंकि उसने भगवान ने कहा था ना इंद्र को कि तुम जाओ, तुम्हें असफलता नहीं मिलेगी, अर्थात मेरा आशीर्वाद है, तुमको नहीं। मेरा आशीर्वाद वृत्तासुर के संग है, क्योंकि इस वज्र में जो बनेगा, जो तुम बनाओगे, उसमें मेरी शक्ति है। माने शक्ति के रूप में मेरा आशीर्वाद है मेरे परम भक्त वृत्तासुर को। और ये बात वृत्तासुर जानता था, तभी वो कहता है कि तुम मुझे मार दो और मैं इस तुम्हारा ये प्रहार निष्फल नहीं जाएगा, और मुझे फल क्या मिलेगा, मैं भगवान के धाम जाऊंगा। अरे इस शरीर का क्या कारण है, इससे तो गीध लोग खाएंगे। दोनों ये सेम चीज कहता है दधीची, और सेम चीज वित्तासुर कहता है। यह तो केवल अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब वज्र छूटे। इसे वित्तासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझ कर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो, तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हें विजय मिलकर तुम अपना स्वर्ग इंद्र देव स्वर्ग लोक चला जाना, भोगना भौतिक जगत को, और मैं तो अपने भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभ पर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। इसको अंडरलाइन करेंगे कि तुम्हारी इच्छा है भौतिक भोगने की, तो तुम्हारा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, और मेरी इच्छा भगवान के धाम जाने की, तो मेरा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। हरि बोल। न निवेश वज्र शक्र तेजसा हरे ददीचे तपसा च तेजित तन्नेव सत्तु सत्तुम जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरि विजय श्री गुणा ततः। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, वह भगवान विष्णु के तेज तथा दधीचि की तपस्या शक्ति से संबंधित। हरि बोल। चूंकि तुम वहां भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं, तुम्हारे वज्र के छूटते ही मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय ऐश्वर्य तथा समर्थ सद्गुण तुम्हारे साथ में उसको उकसा रहा है। अरे तुमको तो सारे भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, भौतिक विजय चाहिए, सब कुछ तुमको मिल जाएगा, खाली तुम्हें मुझे मारना है। वृत्तासुर ने इंद्र को न केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय है, वरन अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने के लिए भी उत्साहित किया। वृत्तासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित वज्र के रचे से उसका वध हो, जिससे वह भगवान के धाम पहुंचे। इंद्र को इस वज्र के चलाने से विजय मिलेगी और स्वर्ग लोक का भोग प्राप्त होगा, किंतु वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाएगा। हरि बोल। इंद्र वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वह वास्तविक सुख नहीं था। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, आप ब्रह्म भुवनालोका पूर्णावृत्तो अर्जुन। भले ही मनुष्य ब्रह्मलोक को पाले, किंतु वह पुनः पुनः निम्न लोकों में घिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास चला जाता है तो वह इस संसार में नहीं होता। वृत्तासुर को मारने से इंद्र को कोई लाभ नहीं होगा, वह इसी प्रकार से बना रहेगा, किंतु वृत्तासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। हरि बोल। ऐसा विजय तो वृत्तासुर की थी, इंद्र की नहीं।
वास्तविक विजय तो, वास्तविक कृपा तो इन वृत्तासुर को मिली है, इंद्र को नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती ने भी कहा है कि जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है ये नरक के समान है, और जो स्वर्ग को जाना चाहता है वो माया जाल है। क्या है? माया जाल है। हम समादाय मनोयता, मनोयता है न शंकर संतच चरणार बिंदे, त्वत्ब्रज रन्न लुलितो ग्राम्य पाशो अपविद्ध लोका पासो गति मुने आम्य पविद्ध लोक। मुने यामी अपविद्ध लोक। तुम्हारे ब्रज के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामना वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान शंकर के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा। यही इच्छा प्रत्येक भक्त की होनी चाहिए। क्या? कि शुद्ध भक्तों का संग और भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमलों का आश्रय। अहम समाधाय मन शब्द सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है मन को केंद्रित करना। यदि मनुष्य श्री कृष्ण, विष्णु, शंकर या किसी विष्णु मूर्ति के सन कमल अपना मन स्थित केंद्रित कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा कि जब वह अपने मन को शंकर के चरणारविंद में स्थित किए हो तो वह अपना ब्रज छोड़े। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः वृत्तासुर ने इनसे प्रार्थना की कि वह तुरंत अपना वज्र छोड़े। वह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में निश्चित करके स्वयं तैयार हो गया। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसे यहाँ पर ग्राम्य पास अर्थात भौतिक आसक्ति का फंदा कहा गया है। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है, यह तो मात्र सांसारिक बंधन का कारण है। 5 तत्वों से बना है, नश्वर है, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ना चाहेगा तो एक निश्चित समय के बाद काल इसे नहीं छोड़ेगा। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा दुष्ट पुरुष शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं, शरीर के प्रति सारा अपना समय बहुमूल्य मनुष्य जीवन बिता देते हैं और कभी भी भगवान के धाम जाने के इच्छुक वो नहीं रहते हैं। पुंसाम किलो एकांत दियाम स्वकानाम या संपदो दीवी भूमो रसायाम न राति यद देश उद्वेग आदि मद कली व्यसनम व्यसनम संप्रयास। जो व्यक्ति से भगवान के चरणारविंद में पूर्णतः समर्पित होते हैं और उनके चरणारविंद का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षद या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हरि बोल। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों का ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, गर्व तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने, उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति छूटती है तो उसे परम दुख होता है, क्योंकि वो असत्य है, टेम्पररी है। जो चीज टेम्पररी होती है उसमें 3 चीज रहती है, शोक, मोह और भय। शोक चली गई, मोह यह मेरा है, और भय ये चली न जाए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथेषु भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुपालन करता है। इंद्र तथा वृषा दोनों ही भगवान के भक्त थे। यद्यपि इंद्र ने वृत्तासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु का आदेश दे रखा था, वास्तव में वृत्तासुर के प्रति भगवान अत्यंत कृपालु थे, क्योंकि इंद्र के वजह से वृत्तासुर के मारे जाने पर वह भगवान के धाम पहुंचेगा, जबकि विजय इंद्र को इसी संसार में रहना पड़ेगा। क्योंकि दोनों भक्त थे, अतः भगवान ने उसकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया। देखिए, इसको अंडरलाइन, क्योंकि दोनों भक्त थे, कहता है भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया। इंद्र को भौतिक ऐश्वर्य चाहिए था, भगवान ने कहा ले लो। तो वृत्तासुर भगवान के धाम जाना चाहता तो भगवान ने उसी तरह से, तो भगवान अद्भुत कर्मणा है। वृत्तासुर ने कभी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की थी, क्योंकि उसे इसकी नीति का पता था।
संपत्ति एकत्र करने के लिए मनुष्य को काफी श्रम करना पड़ता है और उसके प्राप्त होने पर अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संपत्ति होती है हमारे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये संसार प्रतिद्वंदिता से उत्पन्न होता है। यदि कोई धनी हो जाता है तो उसके मित्र तथा परिजन उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अतः एकांत भक्तों को श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति नहीं प्रदान करते। कभी कभी भक्त को उपदेश कार्य के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, किंतु कर्मी के समान नहीं। हरि बोल। कर्मी का धन कर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है, किंतु भक्तों के लिए धन की श्री भगवान द्वारा व्यवस्था की, जिससे वे भक्ति के लिए कार्य कर सके। वह धन भक्ति के कृष्ण महत्व के प्रचार में लगा सके। चूंकि भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए धन का प्रयोग नहीं करता, अतः भक्त के धन की तुलना कर्मी के धन से नहीं की जानी चाहिए। इसे प्लीज अंडरलाइन कर दीजिए ये बात। हरे कृष्णा। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा कि जो कर्मी, जो सकाम कर्मी होते हैं, जिनको जो धन मिलता है, जो त्रिमेदी होते हैं, जो केवल अपने अपने परिवार के भौतिक सुख के लिए धन की याचना करते हैं। लेकिन जो भगवान भक्तों को धन देता है उससे उसकी तुलना नहीं की चाहिए, क्योंकि भक्त का धन दिव्य कार्य में जाता है, भगवान के आदेश को पूरा करने में जाता है, कृष्ण भावनीति का प्रचार करने में जाता है। और कर्मी का धन अपनी उसकी अपनी निवृत्ति के भोग में जाता है। हरि बोल। यही पर समाप्त करते हैं। तो बहुत सुंदर है और थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक भक्त, और देखिए देवता भी सतोगुणी लेवल पे है, कोई डाउट नहीं, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ेंगे उनमें समय आने पर माने वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए वो क्या है कुछ भी कर सकते हैं। कितना बड़ा देखिए वो जो भाव है, जो वो काम करते हैं। देवता के इंद्र जाता है भगवान के पास में, रजोगुणी भाव है कि मुझे भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, असुरों से बचाइए। लेकिन जो भक्त होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 गुणों से ऊपर होता है वो। न तो सतोगुण का भाव रहता है, न रजोगुण का, न तमोगुण की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो 3 गुणों से ऊपर रहता है, अर्थात वो सदैव भगवान की भक्ति की याचना करता है। इसीलिए याद रखेंगे प्लीज, आज भी नोट कर लीजिए, कल भी डिस्कस किया था। एक साधारण शुद्ध भक्त के शरीर को भौतिक शरीर नहीं मानना चाहिए। जिस शुद्ध भक्त में कोई शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, तो आप उसके शरीर को भौतिक कैसे मान सकते हैं। दधीची ने अपनी इतनी दिव्य शक्ति से देखिए अपने शरीर को, माने आत्मा शरीर के अंदर है तो भी अपने शरीर को डिटैच कर लिया। और इसीलिए कहते जो भक्ति करके भक्ति की शक्ति मानते थे, अंत समय में भगवान का ध्यान करता। इसीलिए कहा गया कि जब भक्त शरीर छोड़ता है उसको कोई भौतिक कष्ट नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी वो शरीर से डिटैच हुआ रहता है। ये 2 चीज को याद रखेंगे। कभी भक्त के शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए, और जब भक्त शरीर छोड़ता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट किस लिए नहीं होता है, क्योंकि उसके शरीर के प्रति आसक्ति कुछ भी नहीं रहती। हरे कृष्ण। तो ये सब लोग विराम। वो देखिए इसलिए कहा गया है कि भक्ति किसी अपनी की प्रॉपर्टी नहीं है। वृत्तासुर असुर है, प्रहलाद महाराज असुर है, इंद्र देवता है। तो ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ऐश्वर्यवान हूं, मेरे धनवान हूं, नहीं। भक्ति के लिए ये सब कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति के लिए तो एक ही चीज की दरकार है, गुरु के प्रति समर्पण, भक्तों का संग और भगवान की भक्ति। ये हमें गोलोक धाम ले जाएगी। अदरवाइज कितना ही कुछ कर लीजिए, भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। हरे कृष्ण। देते विराम देते, थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई किसी का कोई प्रश्न? अजब उदार प्रभु। हाँ प्रभु जी। कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? अभी दीक्षा का चल रहा है, और मैं कल बता के बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे जगन्नाथ ग्रुप से 7 भक्तों लोगों ने, 7 या 8 भक्तों ने, क्या नाम है, ज्योति खेमका माता जी ने भी डिसाइड किया है, वो भी इस बार लेगी। उनका भी इंटरव्यू कल होगा, और सब भक्तों ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही जल्दी उनकी दीक्षा होगी। सब लोग भक्त उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें। हरि बोल।
तो ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद में रथ यात्रा है, उसके बाद में हमारा महामिलन है, उसके बाद में भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का क्लासे हैं। महाजादी सदन में सबने पढ़ लिया होगा, या सब लीडरों से प्रार्थना है कि प्लीज जो हमने जगन्नाथ कोर कमेटी में जो मैसेज डाला है वो प्लीज अपने अपने ग्रुप में सब भक्तों को दे दें। हरे कृष्णा, बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं।